हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी फिटनेस जर्नी में डिस्कस करने वाले हैं वेरिकोज वेन के बारे में। आजकल वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुका है। वेरिकोज वेन के कारण लेग पेन होना, लेग में डिस्कलरेशन होना, आप जैसे ये पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे वेन्स जो है वो स्वोलन हो चुकी है, लेग में भी इडिमा आ चुका है और पेन की कंप्लेंट भी रहती है। ये सारे सिम्टम्स जो है वो इनिशियल स्टेजेस के हैं। हम इस वीडियो में वेरिकोज वेन होने का कारण क्या है, उसके स्टेजेस क्या है और कैसे फिजियोथेरेपी आपको वेरिकोज वेन प्रिवेंट करने में और क्योर करने में हेल्प कर सकती है, वो डिटेल में देखेंगे। पहले तो समझते हैं कि ये वेरिकोज वेन होती कैसे है। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल लास्ट डिकेड से काफ़ी चेंज हो चुकी है। हमारा पोस्चर, हमारी एक्टिविटीज़ जो है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और प्रोलॉन्ग सिटिंग में ज़्यादा रहने लगी है। ज़्यादा समय तक बैठने के कारण और एक ही पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहकर काम करने के कारण हमारी वेन्स जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हैं। हार्ट की तरफ दो तरह की नसें रहती हैं। एक जो है वो अच्छे खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं और जो दूसरी नसें हैं वो गंदे खून को ऊपर की तरफ, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट हार्ट की तरफ पहुंचाने का काम करती हैं। वेरिकोज वेन जो है वो सेकंड टाइप की वेन्स में दिक्कत होने के कारण होता है। दूसरी प्रकार की जो वेन्स है जिसको ब्लड हमें नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाना होता है। जब भी हमारा ब्लड ऊपर की तरफ जाता है तो स्पेसिफिक ये वेन्स के अंदर, इस नसों के अंदर वाल्व्स होते हैं। मतलब थोड़ी डिस्टेंस पर वाल्व होने के कारण जो ब्लड ऊपर की तरफ पंप हुआ होता है वो वापस नीचे की ओर नहीं बहता है। मतलब ग्रेविटी के कारण जो कोई भी पुल प्रेशर आता है उसके अगेंस्ट खून जो है ऊपर की तरफ अपने फर्स्ट हार्ट की तरफ पहुंचता रहता है। ये वाल्वुलर सिस्टम में अगर कोई दिक्कत आ जाए, वाल्वुलर सिस्टम वाल्व जो है वो वीक हो जाए, लीकेज हो जाए, तो ब्लड नीचे की तरफ धंसता रहता है और अच्छी तरह से ब्लड ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाता है। आम भाषा में समझाऊं तो हमारा सेकंड हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। यस, अगर फर्स्ट हार्ट अच्छी तरह से काम ना कर पाए तो हमारे पूरे बॉडी में अच्छी तरह से ब्लड पहुंचना ना मुश्किल है। लेकिन हमारा सेकंड हार्ट अच्छे से काम ना कर पाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अच्छी तरह से हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, जिस वजह से आपको सूजन आने की संभावना रहती है। ये वेरिकोज वेन मोस्टली लेग्स में, पैरों की नीचे की ओर ज्यादा रहती हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरह से ये जो वेन्स है वो फूल चुकी है। उसका कारण यही है, उसके वाल्व अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लड जो है वो नीचे की ओर पुल हो रहा है, नीचे की ओर ज्यादा दिख रहा है। तो पहले स्टेजेस में सिर्फ आपको ये ब्लूइश कलर की ऐसी गड्ढे वाली वेन्स दिखेंगी। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में जैसे आप देख सकते हैं स्टेजेस है उसके, जैसे जैसे ये दिक्कत बढ़ती जाएगी आपको लेग में पेन रहेगा। ये जो है ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन वाली जो स्पाइडर वेन्स है उसकी साइज बढ़ती जाएगी। लेग में सूजन आने लगेगी, आपके पैर में सूजन आने लगेगी। अच्छी तरह से आपके लेग का जो नॉर्मल ब्लड फ्लो के कारण जो रेड कलर, पिंकिश कलर रहता है फुट का, वो पिंकिश कलर नहीं रह जाता है और ब्लूइश कलर के फुट हो जाते हैं। एडिमा के बाद ये कलर डिस्कलरेशन के चेंजेस भी होने शुरू हो जाते हैं और फिर लास्ट में आपको अल्सर भी हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सेकंड हार्ट कैसे इसमें मददरूप हो सकता है। हमारा सेकंड हार्ट है वो हमारे लेग में है। सेकंड हार्ट का एक्टिवेशन हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज और कुछ और तरीकों से कर सकते हैं। हमारे लेग के पीछे के जो ये मेन मसल्स हैं जिसको हम काफ मसल्स बोलते हैं, जो गैस्ट्रोस्नेमियस और सोलियस, ये दोनों मेजर मसल्स से बनता है। ये मसल्स की एक्टिविटी होने के कारण हमारी जो सराउंडिंग वेन्स हैं उसमें वो पंपिंग में हेल्प करता है। जब भी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब भी ये मसल्स की एक्टिविटी होती है, ये ब्लड के पंपिंग में हेल्पफुल रहता है। अगर ये मसल्स की एक्टिवेशन नहीं हो पाए, ये मसल्स वीक हो जाए तो वेन्स के वाल्व पे लोड आता है
और वाल्व्स अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, ब्लड लॉगिंग होता है, वेन्स जो है वो फूल जाती है और जो मैंने आपको अभी जो स्टेजेस बताए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से उसमें दिक्कतें आने शुरू हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी आपको ये सेकंड हार्ट के एक्टिवेशन में हेल्पफुल होती है। सेकंड हार्ट का एक्टिवेशन हो जाने के बाद उसमें आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। पैसिव एक्सरसाइज में हम लेग की पोजीशन को इस तरह से रखेंगे जिससे ये जो बैक फ्लो है वो अच्छी तरह से हार्ट की तरफ आ सके और जो बैक फ्लो हुआ है उसको कम कर सके, वेन पर प्रेशर कम कर सके। इसमें हम और कोई एक्टिवेशन नहीं कर रहे हैं। इसमें दिक्कत ये है कि ये जो पैसिव पोजीशनिंग है उससे टेम्पररी तो आपका वेन का प्रेशर कम हो जाता है और जो बैक फ्लो हुआ है, आपका जो इडिमा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे मेंटेन करने के लिए हमें हमारे सेकंड हार्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस। अपने सिटिंग जॉब के दौरान भी आप अपने पंजों को इस तरह से पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहिए, जिससे भी आपके मसल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज हम दिन में एक बार करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स अगर हमने थोड़े थोड़े चेंजेस किए तो इनिशियल स्टेजेस में ही हम वेरिकोज वेन को अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आप एंकल पंपिंग सिटिंग में हर एक 2 घंटे के इंटरवल पर जरूर से कीजिए। जब भी कोई स्मॉल ब्रेक लेते हैं उसमें ये सिर्फ 30 सेकेंड एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर दीजिए, जिससे ये बहुत ही वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहेगा। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है काफ रेज एक्सरसाइजेस, जिसमें हम कोई चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं और बिना सपोर्ट के भी अगर ये एक्सरसाइज आप कर सके तो ज्यादा बढ़िया है। अपने अंगूठे के बल पर हमें सीधा ऊपर उठना है और फिर आहिस्ता से नीचे रहना है। वापस से हमें ऊपर उठना है, फिर आहिस्ता से नीचे रहना है। इस तरह से हमें 15 to 20 रिपीटेशंस करने हैं। हर एक आधे घंटे पे आपको अपनी चेयर को छोड़ना है, थोड़े स्टेप्स चलना है। अपने लेग को आप जितना एक्टिवेट रखेंगे उतने आपके लेग मसल्स एक्टिवेट होंगे, पंपिंग एक्टिवेट होगी, वीनस रिटर्न जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। जो ब्लड नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा पुल हो रहा है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हार्ट तक पहुंच सकता है। तो फिर आप ये थोड़े चेंजेस ऐड ऑन कीजिए। फ्रीक्वेंट वॉक लीजिए, टो स्टैंडिंग कीजिए, टो वॉकिंग करने की ट्राई कीजिए, हो सके तो पूरा स्क्वाट करने की कोशिश कीजिए। काफी लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना कॉरिडोर नहीं है जिसमें हम इतने स्टेप्स चल सके, हमारी कैबिन जो है वो बहुत स्मॉल है या फिर ये ब्रेक लेना पॉसिबल नहीं है। तो भी आप अपने डेस्क के आसपास भी सिंपल वॉकिंग के मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको हम मार्चिंग बोलते हैं। तो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, सिंपल है, आप ऐसे ही सिंपल खड़े रहिए और मार्चिंग कीजिए। ऐसे मार्चिंग एक्सरसाइज से सारे ग्रेग मसल्स जो है, एंटी ग्रेविटी मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको वेरिकोज वेन में फायदा मिलेगा। तो फिर ये सारी एक्सरसाइज करके अपने लेग मसल्स को स्ट्रांग बनाइए। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो उसके साथ ये ज़रूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। थैंक यू।